विदेश मंत्रियारी औपचारिक बैठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्या संबोधित कया दुनिया में विकास रो संतुलन होनो चाहिए। राज्यपाल कलराज मिश्र, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर दीक्षांत समारोह में बाटिया मेडल और उपाधिया कया पत्रकारिता रो मूल स्वस्थ मूल्य रो निर्वहन। ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स एसोसिएशन रो सम्मेलन जयपुर में हुए शुरू। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा सम्मेलन रो कर्या उद्घाटन। सम्मेलन में 27 राज्य रा प्रतिनिधि ले रिया है भाग। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कानिसू दोसा माय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम करो गयो आयोजित। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं समेत कई विषय माटे विशेषज्ञ राख्या आपरा विचार। दूरदर्शन रा राजस्थानी समाचार में आपरो घनो घनो स्वागत है। मैं हूं था के सागे दीपाली माथुर। अब खबरा विस्तार से। भारत री अध्यक्षता में G20 विदेश मंत्रियारी औपचारिक बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित करेगी। G20 री थीम एक धरती एक परिवार एक विषय है। इन बैठक ने लेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर्या। प्रधानमंत्री कहा कि दुनिया में विकास रो संतुलन होनो चाहिए। For its G20 presidency. It signals the need for unity of purpose and unity of action. I hope that your meeting today will reflect the spirit of coming together for achieving common and concrete objectives. Excellencies, we must all acknowledge that multilateralism is in crisis today. The architecture of global governance created after the Second World War was to serve two functions. First, to prevent future wars by balancing competing interests. Second, to foster international cooperation on issues of common interests. The experience of the last few years, financial crisis, climate change, pandemic, terrorism, and wars clearly shows that global governance has failed in both its mandates. We must also admit that the tragic consequences of this failure are being faced most of all by the developing countries. राज्यपाल कलराज मिश्र कहा कि मीडिया में जो सूचनावा और समाचार प्रकाशित करिया जावे है वो तथ्यपरक होनो चाहिए। राज्यपाल कलराज मिश्र या विचार आज हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर रा प्रथम दीक्षांत समारोह में किया। इन मौके पर वे कहा कि पत्रकारिता रो मूल स्वस्थ मूल्य रो निर्वहन है। इन मौका पर राज्यपाल कलराज मिश्र विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक और उपाधियां प्रदान की। सभी के साथ हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के इस गरिमा में प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेकर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। ये प्रथम दीक्षांत समारोह है, इसलिए और भी आनंदित हूं मैं।
आप सभी को इस ऐतिहासिक अवसर की बधाई और शुभकामनाएं। दीक्षांत वह अवसर है जब विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के बाद नए जीवन में प्रवेश करता है। प्राचीन समय में शिष्य गुरु केवल विद्यार्थी ही नहीं होता, बल्कि उसके परिवार का सदस्य माना जाता था। प्रातःकाल से निद्रा पर्यंत वह गुरु के पर्यवेक्षण में रहता था और इस तरह शिष्य का सतत मूल्यांकन भी होता रहता था। आज जितने लोगों को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है और जो उपाधियां प्राप्त हुई हैं, ऐसे सब लोगों को मैं हृदय से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स एसोसिएशन रो 38वां सम्मेलन आज जयपुर में शुरू हुयो। सम्मेलन रो उद्घाटन जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा कर्या। सम्मेलन में अधिकारियों री मांग, पुरानी पेंशन योजना री बहाली, कोरोना टेम में रोक्यो गयो 18 महीना रो डीए रो भुगतान, कैडर रीस्ट्रक्चरिंग सेवा और नियमावली बनाया जाबा जेडी विषय माथे चर्चा करी जा रही है। 3 दिन ताणी चालबाड़ा इन सम्मेलन में 27 राज्य रा प्रतिनिधि भाग ले रहा है। एसोसिएशन का आज अधिवेशन है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से 8 साल बेमिसाल माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस के आधार पर काम हो रहा है, आज उस संबंध में ये जितने भी यहाँ पर सीनियर्स ऑफिसर हैं, यहाँ पर 2 अधिवेशन में अपनी बात को एक दूसरे का समन्वय के आधार पर अपनी बात रखेंगे और एक भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि भारत वापस जो हमारा विश्व गुरु कहलाता था, वापस भारत विश्व गुरु बने। ये हमारा 38वां ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स एसोसिएशन का कार्यक्रम है। आफ्टर 3 इयर्स पर यह कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं, जिसमें हमारे लास्ट ईयर्स में जितने भी 3 सालों में हमारी उपलब्धियां रही हैं या जो भी हमारे कार्य रहे हैं उनकी हम यहाँ समीक्षा करते हैं और आफ्टर दैट ये 3 साल का जो आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, गैरिंग स्टेप, उसको हम इवेलुएट करके आगे की लड़ाई के लिए अपनी तैयारी करते हैं। मुख्यतः हमारा यहाँ मुद्दा है ओपीएस का, जिसको कि उसके अलावा बैंक का लाने का, यहाँ जो सीएजी के परव्यू में आवे, एलआईसी सीएजी के परव्यू में आवे और हमारे कमर के जो कैडर के हैं ग्रुप ए ऑफिसर्स हम सारे हैं, उनमें सबसे बड़ी बात है कि हमारी जितनी समस्याएं हैं इस कॉन्फ्रेंस में हम सारे के सारे समस्याओं को अपने आपस में आज विचार विमर्श करेंगे और आफ्टर विचार विमर्श उसका सोल्यूशन निकालेंगे और सोल्यूशन निकाल के आगे में क्या स्टेप लेना है उस स्टेप को डिसाइड करेंगे। ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स एसोसिएशन की 38th कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसमें 3 साल के लिए कार्यकारिणी अपने सारे के पिछले 3 साल में किए गए कामों का ब्यौरा रखती है और अगले 3 साल के लिए कार्यकारिणी का चुनाव करती है। ये लगभग 23 अलग अलग प्रांतों से पधारे हुए 33 अलग अलग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करती है। नेशनल फेडरेशन है हमारी और इसमें हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जुड़े हुए जो सभी कर्मचारियों के कॉमन मुद्दे, उन मुद्दों पर भी डिस्कस करते हैं। साथ ही हमारे कैडर से जुड़े हुए मुद्दे और हमारे विभाग से जुड़े हुए मुद्दे। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII राजस्थान रा वार्षिक दिवस रे मौका पर आज जयपुर में फ्यूचर अनफोल्डिंग विषय माथे कॉन्फ्रेंस रो आयोजन करियो गयो। सम्मेलन में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, मुख्य सचिव उषा शर्मा समेत राजस्थान रा उद्योग जगत से जुड़िया सदस्य भाग लीना। कॉन्फ्रेंस रो उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, ड्रोन जेड़ा भविष्य रा संभावना वाला उद्योग खातर तैयार करनो है। इन मौका पर सरकार रा कई अधिकारी, CII रा पदाधिकारी और दूजा गणमान्य लोग मौजूद रहा। कि हमारा जो भविष्य है उसकी जो चुनौतियां हैं उसको इंडस्ट्री और जो टोटल इकोसिस्टम है वो किस तरह से उसके लिए तैयार है और इस पे बड़ा अच्छा सार्थक मंथन होगा, ये मुझे विश्वास है। जैसा कि प्रारंभिक सत्र में भी बताया गया कि जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस की, जैसा मैंने भी सामने रखा, कई तरह का जो वेस्ट है जो जनरेट होता है, तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि ये वेस्ट है। हमारे पास जो वेस्ट होता है हम उसको फेंक देते हैं, तो हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा और कहीं ना कहीं उसको रिसाइकल कैसे कर सकते हैं उस पर अपना ध्यान आकर्षित करना होगा और उसमें बिजनेस भी तलाशना होगा। CII का एक एनुअल सेशन होता है जिसके अंदर जो चेयरमैन होते हैं वो 1 साल के लिए होते हैं और चेयरमैन चेंज होते हैं, तो जिसके अंदर वो अपना काम दिखाते हैं कि 1 साल में CII ने क्या काम किया।
हम उसके साथ एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फ्यूचर अनफोल्डिंग, जिसके अंदर जिस तरह से टेक्नोलॉजी का डिस्ट्रप्शन हो रहा है स्पेशली कोविड के बाद, ये बहुत ज़रूरी है एमएसएमई और मिड साइज़ कंपनीज़ के लिए कि वो इस टेक्नोलॉजी के साथ चेंज करें। अगर वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे और वो बिज़नेस से आउट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अवेकनिंग कॉल था, ये एक तरह से बताने के लिए एमएसएमई को कि आप आइए और इसका पार्ट बनिए, अदरवाइज यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। भारत सरकार रा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कानीसू हनुमानगढ़ रा डबली राठान माय युवा महोत्सव कार्यक्रम राख्यो जावेलो। नेहरू युवा केंद्र री जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया कार्यक्रम ने लेर युवावा सु संवाद कर्या। कार्यक्रम रे तहत कई प्रतियोगिताएं आयोजित करी जावेली। बटे ही कार्यक्रम ने लेर युवावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दीना। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिला युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ में किया जा रहा है। आज इसी कार्यक्रम के लिए यूनिवर्सिटी का भ्रमण किया गया तथा जो भी चीज़ें हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, उन सब का जायज़ा लिया गया और जो भी आने वाली 4 तारीख को जो भी व्यवस्थाएं देखी जानी है, जैसे अलग अलग विभागों की स्टॉल लगनी है, उन सब का जायज़ा लिया गया तथा उचित व्यवस्थाएं की गई। खेल मंत्रालय के द्वारा जो भारत सरकार के द्वारा एक नई जो पहल की गई है, इसमें युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है, जिससे कि वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और उन्हें उनके बीच में जो टैलेंट है उसको वे दिखा सकें। इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं इसमें रखी गई हैं। नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 4 मार्च को हमारे एसकेडी यूनिवर्सिटी में एक उत्सव होने जा रहा है, जो कि है युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जैसे कि चित्रकला, भाषण प्रतियोगिता, फोटोग्राफी, नृत्य की भी इसके अंदर होगी, जिससे हम युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जो हम राष्ट्रीय स्तर पे भी जिसको खेल सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो कार्यक्रम युवाओं के लिए है। यह 4 मार्च को एसकेडी यूनिवर्सिटी में हो रहा है। इस कार्यक्रम में बहुत सी प्रतियोगिता भी हो, जैसे ड्राइंग, मोबाइल फोटोग्राफी, सामूहिक नृत्य, भाषण प्रतियोगिता। यह कार्यक्रम हमारे मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, जो हमारे लिए कर रहे हैं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा युवाओं को दी जा रही युवा महोत्सव के रूप में सौगात नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ की तरफ से एसकेडी में आयोजित होने जा रही है। 4 मार्च को आयोजित होने वाले इस युवा महोत्सव में युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। हेतराम इंदलिया, डीडी न्यूज, हनुमानगढ़। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कानीसू दोसा माय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम रे माय करीब 900 युवा भाग लीना। इन मौका माथे केंद्र सरकार री जन कल्याणकारी योजनावा समेत कई विषया माथे विशेषज्ञ कानीसू आपरा विचार साझा कर्या। पार्लियामेंट प्रोग्राम है। इसमें हम युवाओं को Y20 एंड G20 की योजनाओं के बारे में बताई जा रही है और अनेक प्रकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। केंद्र के नाम से युवाओं को के नाम सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। युवा कार्यक्रम में खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंदर के नाम से वसुधैव कुटुंबकम और G20 के बारे में के नाम से आधारित G20 के बारे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से युवाओं को के नाम से आगे बढ़कर अपने देश के हित में कार्य करना चाहिए और के नाम से G20 की जो विशेषता है उनके बारे में हमको बताया जा रहा है इस कार्यक्रम के अंदर। युवाओं में चेतना जागृत करने के लिए भारत सरकार की योजनाओं को जानकारी देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित NY के द्वारा किया गया है। ये बहुत लाभकारी है। इससे बच्चों में एक राष्ट्र के प्रति चेतना जागृत होगी और उनका निर्माण होगा ताकि देश का भविष्य ये संवार सके। जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम हमने रखा है, जिसमें हमारे सहयोग के रूप में इम्पल्स कॉलेज के छात्र छात्राएं और हमारे विभिन्न ब्लॉकों के दौसा ब्लॉक के एज ए वॉलंटियर उपस्थित हैं और उसकी थीम एक एक युवाओं से किस तरह से चर्चाएं की जाती हैं और किस तरह से इस कार्यक्रम में आगे जो एक थीम पर आधारित है इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है।
दलित इंडियन चैप्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिला उद्योग और वाणिज्यिक केंद्र और डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी कानीसू जयपुर में राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना रा प्रचार प्रसार ने लेर एक सेमिनार रो आयोजन करियो गयो। सेमिनार में राज्य सरकार री उद्यम नीतियां रा बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति युवाओं में उद्यमिता बढ़ाने के लिए जो एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी उन्होंने लॉन्च की है, उस पॉलिसी का अवेयरनेस प्रोग्राम। दूसरा, डिक्की की ओर से एक बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर जो है, जो अपना उद्यम लगाना चाह रहा है तो उसके लिए जो उद्योग आधार बनाना है से लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगती है, तो वह सब चीज़ें वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसको हम कहेंगे, उसको अगर डीपीआर बनाना है, उसको जीएसटी निकालना है, तो ये सब चीज़ें जो है एक उद्यमी के लिए उद्यम शुरू करने के लिए लगती है। तो इस प्रकार का एक बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी जो है उनके सहयोग से यहाँ पे आज ये दोनों कार्यक्रम संपन्न हुए, जिसमें राजस्थान जयपुर और अराउंड के जो बहुत सारे उद्यमी यहाँ पे एकत्रित आए थे और उनको डिक्की की ओर से और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से टेक्निकल सेशन और इसका मार्गदर्शन आज हुआ। यहाँ राजस्थान में जो चैप्टर है डिक्की का, उसके संयुक्त तत्वाधान में हमने ये डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी ने ये परिसर उपलब्ध कराया है और हम एक कोलैबोरेशन के रूप में डिक्की और डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी जो ये बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर है उसको पूरा आगे उसको क्रियान्वित करने में और उसको आगे बढ़ाने में हम लोग पूरा सहयोग डिक्की को देंगे। हम लगातार बहुत वर्षों से राज्य सरकार के साथ एक दलितों और आदिवासियों के लिए उद्यम में आने के लिए स्कीम के लिए चर्चा कर रहे थे, मांग कर रहे थे और बड़ी खुशी की बात है कि राज्य सरकार ने पिछले साल डॉक्टर अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना चालू की है और उसी योजना के तहत उसके प्रचार प्रसार के लिए आज यहाँ पे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट द्वारा ही उनके जिला उद्योग केंद्र जयपुर शहर के साथ एक उसका अवेयरनेस प्रोग्राम था। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय माथे वन एवं पर्यावरण मंत्रालय कानीसू प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में एक प्रदर्शनी रो आयोजन करियो गयो। प्रदर्शनी में कई वन्य जीवा, वनस्पतियां और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कलाकृतियां रो प्रदर्शन करियो गयो। प्रदर्शनी ने देखबा खातिर पूग्या विद्यार्थी और आम जन इनरी सराहना करी। वे कहा कि इन सू पर्यावरण संरक्षण ने लेर जागरूकता बढ़ेली। क्लाइमेट चेंज के अधीन आता है। ये जो राजीव गांधी म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दमनदीव के फ्लोरा फौना को डॉक्यूमेंट करता है और उसको एग्जिबिट करता है, इन एजुकेशन करता है अलग अलग फॉर्म में, चाहे वो एग्जीबिशन की फॉर्म में हो या एजुकेशन प्रोग्राम की फॉर्म में हो, फिल्म मेकिंग की फॉर्म में हो। तो बच्चों में मतलब नॉन फॉर्मल जागरूकता फैलाता है पर्यावरण के प्रति। ये म्यूज़ियम की 9th वर्षगांठ है। 2014 में इसका मतलब शुभारंभ हुआ था। उसमें इस वक्त इस म्यूज़ियम में मतलब बायोडायवर्सिटी ऑफ राजस्थान की एक गैलरी है, बायोडायवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट है, बायोडायवर्सिटी ऑफ बर्ड की एक गैलरी है, देन एक डिजर्ट फ्लोरा फौना के ऊपर गैलरी है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के ऊपर भी गैलरी है। हम संग्रहालय में आए, यहाँ पे हमें बहुत सी जानकारियाँ मिली, वन्य जीव से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मिली जो हमारे आगे शिक्षा में बहुत काम आएंगी। रंगारो त्योहार होली रे मौका पर गो पुनर्वास केंद्र हिंगोनिया माए गौकाष्ठ तैयार करियो जा रही है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम री महापौर डॉक्टर सौम्या गुजर बताया कि हिंगोनिया गौशाला माए 400 क्विंटल गौकाष्ठ तैयार करियो गयो है। वे सभी सु अपील करया कि होली का दहन माए गौकाष्ठ रो उपयोग करियो जावे। नगर निगम कानीसू एक हेल्पलाइन नंबर 0141274281 जारी करिया गया है, जिन पर फोन कर निशुल्क गौकाष्ठ ले सके हैं।
करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण की रक्षा होगी। हरे वृक्ष है, पेड़ है, वो नहीं कटेंगे। इसके लिए एक विशेष जो मुहिम के रूप में हमने लिया है इसको, लगातार 2 सालों से। पिछले वर्ष भी होलिका दहन के अंदर हमने गोकास्ट का प्रयोग किया और गोकास्ट को हर वार्ड वाइज हमने भिजवाया। इस बार हमने और थोड़ा व्यापक रूप से करते हुए हमारी जो नगर निगम द्वारा संचालित हिंगोनिया गौशाला है, उस हिंगोनिया गौशाला में लगभग 400 क्विंटल गोकास्ट बनकर तैयार हो चुका है और अब उसको हम वार्ड वाइज भी, उसके साथ में व्यापार मंडल, विकास समितियों के माध्यम से हर पूरे जयपुर शहर में, पूरे के पूरे जयपुर शहर के अंदर वितरित किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी बनाई गई है जो 0141-274-2181 हेल्पलाइन नंबर पर भी जो संपर्क करेंगे उनको भी निःशुल्क गोकास्ट उपलब्ध करवाई जाएगी। और कहीं ना कहीं हम सबका, शहरवासियों का, सभी का उद्देश्य होना चाहिए कि पर्यावरण की संरक्षण का जन अभियान, होलिकोत्सव पर गौ संवर्धन का वरदान। गौ माता जैसे कि हर एक त्यौहार में कहीं ना कहीं एक विशेष स्थान रखती है। जिस प्रकार आज हम देखते हैं होलिका दहन के अंदर कई वृक्षों को काटा जाता है, तो इस बार हमने एक पहल करी है ताकि हम वृक्षों को कटने से बचाएं। साथ ही गौ माता के यहाँ पे गौशाला में गोबर से बनने वाली लकड़ियों का प्रयोग करें। इससे न केवल वृक्षों का संरक्षण हो पाएगा, पर जो भी गौशालाएं हैं अलग अलग, उनको भी आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत हर तरफ से थोड़ा सहयोग मिलेगा। पर्यावरण के अंदर भी शुद्धता फैलेगी और जो ये वृक्ष कट रहे हैं वो बचेंगे। और गोकास्ट के उपयोग से न केवल गौशालाओं को भी विभिन्न स्तरों पे योगदान मिलेगा। पर्यटन विभाग और भरतपुर जिला प्रशासन कानीसूर डीग महल में ब्रज होली महोत्सव रो आगाज करियो गयो। इन मौके पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, भरतपुर संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा, जिला कलेक्टर आलोक रंजन समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहा। महोत्सव रो पर्यटन मंत्री परंपरागत तरीका से शुभारंभ करता थका सगला ने होली री शुभकामनावा दीनी। ब्रज होली महोत्सव डीग, भरतपुर और कामा माए 3 मार्च ताणी आयोजित करियो जावेलो। भरतपुर रा डीग में स्थापत्य कला रा बेजोड़ नमूना जल महल हाइड्रोलिक सिस्टम सु चालबाड़ा रंगीन फव्वारा विश्व विख्यात है। इन्हीं रे तहत पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन कानीसू ब्रज महोत्सव में रंगीन फव्वारा रो प्रदर्शन करियो गयो। इन मौके पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जल महल माए रंगीन फव्वारा रो अवलोकन करिया और उन री सुंदरता री सराहना करी। इन मौके मौजूद जिला कलेक्टर आलोक रंजन कया कि ब्रज री संस्कृति माए होली रो विशेष महत्व है और ब्रज महोत्सव रे जरिए इन संस्कृति ने और बढ़ावो मिले है। वटे ही होली रे मौके रंगीन फव्वारा रो प्रदर्शन सु वातावरण में और रंग घुल जावे है। वातावरण है वो एकदम संगीतमय है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं सब लोग यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। प्राकृतिक रूप से पानी को इकट्ठा किया जाता है और फिर वो पानी से फव्वारे चलते हैं। उनको खोलने के साथ ही एक इसको बड़ा शुभ माना जाता है। उसके साथ उत्सव की आज शुरुआत हो गई है। शाम को यहाँ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा, जिसमें कि श्री कृष्ण की जो लीला है उसका प्रदर्शन एक मंडली करेगी। कल का कार्यक्रम फिर कामा में किया जाएगा, जहाँ पर कि एक रॉक बैंड आ रहा है जो फिर से श्री कृष्ण भगवान की जो लीला है उनको रॉक गाने में प्रस्तुत करेगी। और एक बार फिर सु नजर डाल सिया मोटी खबरा माथे। G20 विदेश मंत्रियों औपचारिक बैठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करिया संबोधित कया दुनिया में विकास रो संतुलन होना चाहिए। राज्यपाल कलराज मिश्र, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर रा दीक्षांत समारोह में बाटिया मेडल और उपाधियां कया पत्रकारिता रो मूल स्वस्थ मूल्य रो निर्वहन। ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स एसोसिएशन रो सम्मेलन जयपुर में वयो शुरू। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा सम्मेलन रा करिया उद्घाटन। सम्मेलन में 27 राज्यों रा प्रतिनिधि ले रिया है भाग। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कानीसू दोसा माए पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम करियो गयो आयोजित। केंद्र सरकार री जन कल्याणकारी योजनावा समेत कई विषया माते विशेषज्ञ राख्या आपरा विचार।
पर्यटन विभाग और भरतपुर जिला प्रशासन कानीसू ब्रज होली महोत्सव रो आगाज, लोक कलाकार दीनी मनमोहक प्रस्तुतियां। राजस्थानी समाचार में अब अत्रो ही नमस्कार।